नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उस दिव्य और चमत्कारी पौधे के बारे में जिसका नाम है कनेर। कनेर, जिसे कई लोग अपने आंगन या मंदिर के पास लगाते हैं। यह पौधा दिखने में जितना सुंदर है उतना ही गूढ़ रहस्यों से भरा हुआ है। कहा जाता है कि यह पौधा केवल एक फूल नहीं है, बल्कि यह देवत्व का प्रतीक है। बहुत पुरानी बात है, जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था तब भगवान ब्रह्मा ने सभी वनस्पतियों को अलग अलग कार्य सौंपे। किसी को औषधि बनना था, किसी को भोजन, किसी को छाया देना था। लेकिन एक ऐसा पौधा था जो न फूलों में गिना गया न औषधियों में। वह एकांत में खड़ा रहा, मौन परंतु तेजस्वी। उसका रंग सूर्य की किरणों जैसा पीला और पत्ते अग्नि जैसे हरित थे। वह पौधा था कनेर। कहा जाता है कि उस समय भगवान शंकर ने जब विषपान किया था और पूरा ब्रह्मांड उनके गले के नील रंग से थरथरा उठा था, तब पार्वती माता ने अपने कर कमलों से उस विष की ज्वाला को शांत करने के लिए धरती पर एक दिव्य पुष्प प्रकट किया। वह पुष्प ही था कनेर। इसलिए कनेर को महादेव का प्रिय पुष्प कहा गया है। कनेर के दो रूप माने गए हैं, सफेद कनेर और लाल कनेर। सफेद कनेर को शांति और भक्ति का प्रतीक माना गया, जबकि लाल कनेर को शक्ति और रक्षण का प्रतीक माना गया। कई जगह यह भी कहा गया कि जब किसी गांव में महामारी फैलती थी तो लोग घर घर के सामने कनेर की माला टांगते थे और विश्वास करते थे कि यह पौधा देवी शक्ति का आशीर्वाद लाता है। यह पौधा सिर्फ धरती की शोभा नहीं, बल्कि देवत्व का रक्षक है। कनेर की यही कथा हमें सिखाती है कि हर सुंदरता के पीछे कोई गहरी साधना होती है। जैसे फूल धूप और आंधी में भी मुस्कुराता है, वैसे ही मनुष्य को भी कठिनाइयों में शांत रहकर खिलना चाहिए, क्योंकि जब मन स्थिर होता है तभी भीतर का प्रकाश प्रकट होता है। इसलिए मित्रों, अगर आपके आंगन में कनेर खिला है तो समझ लीजिए देवता स्वयं वहां निवास कर रहे हैं और वह स्थान दिव्यता से परिपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल भविष्य ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। पुराने ग्रंथों में लिखा गया है कि शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को सुबह कनेर के 5 सफेद फूल तोड़कर उन्हें गाय के दूध से स्नान कराएं। फिर उन फूलों को लक्ष्मी माता के चरणों में अर्पित करें और घर के उत्तर कोने में रखें। ऐसा 7 शुक्रवार तक करने से घर में धन वृद्धि होती है और रुकावटें समाप्त हो जाती हैं। जब किसी व्यक्ति को बिना कारण विरोधियों का सामना करना पड़े या उसके कार्यों में अड़चन आने लगे तो कनेर के लाल फूल से विशेष मंत्र जप किया जाता है। फूल को जल में प्रवाहित कर कहा जाता है, हे कनेर, तू अग्नि स्वरूप है, तू रक्षण कर। विश्वास है कि ऐसा करने से विरोधी की नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। यदि घर में कलह हो, आपसी झगड़े हों या मन अशांत रहता हो तो रविवार की सुबह कनेर के 5 पत्ते लेकर देवस्थान में देसी घी का दीपक जलाएं और दीपक के पास पत्ते रख दें। फिर बोले, हे कनेर, तू शांति का दूत बन, मेरे घर में समरसता ला। यह उपाय बहुत प्रभावी माना गया है। कई साधक मानते हैं कि कनेर की जड़ में रहस्यमयी शक्ति होती है। कनेर की जड़ को लाल धागे में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर लटका दिया जाए तो बुरी नजर, तंत्र दोष या टोना टोटका पास नहीं फटकता। यह प्रयोग रक्षण कवच के समान कार्य करता है। तांत्रिक परंपरा में कहा गया है कि यदि कोई साधक अमावस्या की रात कनेर के वृक्ष के नीचे ध्यान करे और अपने इष्ट देव का स्मरण करे तो उसे शीघ्र ही अपने मार्ग की दिशा प्राप्त होती है। कनेर साधक के मन को स्थिर करता है और भटकाव दूर करता है। गांवों में कई टोटके कनेर से जुड़े हुए हैं जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। जब किसी व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव होता है तो उसके ऊपर कनेर के फूल से 3 बार घुमाकर फूल को जल में प्रवाहित किया जाता है। कहा जाता है कि इससे नजर दोष मिट जाता है। यदि घर में अचानक बीमारियां बढ़ जाएं तो कनेर के कुछ पत्ते और हल्दी मिलाकर घर के चारों कोनों में जल का छिड़काव किया जाता है। यह वातावरण को शुद्ध करता है। किसी व्यक्ति को बार बार असफलता मिल रही हो
तो मंगलवार के दिन कनेर की जड़ को लाल कपड़े में बांधकर उसे अपने पास रखना चाहिए। विश्वास है कि इससे आत्मबल बढ़ता है और ग्रह दोष कम होता है। कनेर को अग्नि तत्व का प्रतिनिधि कहा गया है। इसका अर्थ यह नहीं कि यह जलाता है, बल्कि यह अंधकार को जलाकर उजाला लाता है। इसलिए इसे साधना में रक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। जब कोई व्यक्ति भय, असुरक्षा या मानसिक बोझ में फंसा हो तो कहा गया है कि उसे कनेर के वृक्ष के नीचे बैठकर गहरी सांस लेनी चाहिए। मन में बोले, हे दिव्य वृक्ष, मेरी चिंता जला दे, मेरा मन हल्का कर। और जब वह उठता है तो मन में नई शक्ति जागती है। तांत्रिक परंपरा में कनेर के सूखे फूलों से बनी माला को रक्षण माला कहा गया है। जो व्यक्ति इसे अपने पास रखता है उसका आत्मबल बढ़ता है और नकारात्मकता से रक्षा होती है। यह माला साधारण नहीं होती, इसे केवल शुद्ध मन से ही पहना जा सकता है, क्योंकि यह फूल केवल उसी को शक्ति देता है जिसका हृदय स्वच्छ हो। दोस्तों, वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल भविष्य ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हर सोमवार जब भक्त शिवलिंग पर जल, दूध या बेलपत्र चढ़ाते हैं तो यदि उसके साथ कनेर पुष्प भी अर्पित किया जाए तो यह साधक को विशेष पुण्य प्रदान करता है। कनेर का फूल चढ़ाने से भय का नाश होता है, जीवन में स्थिरता आती है, मानसिक शांति प्राप्त होती है। कई जगह यह भी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति निरंतर 16 सोमवार तक सफेद कनेर के फूल से अभिषेक करे तो उसके जीवन की बड़ी से बड़ी रुकावट दूर होती है। देवी उपासना में भी कनेर का विशेष महत्व है। लाल कनेर देवी दुर्गा और भैरव की उपासना में शक्ति का प्रतीक माना गया है। नवरात्रि में सप्तमी या अष्टमी के दिन लाल कनेर के फूल से मां दुर्गा का श्रृंगार करने से मां की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। कहा गया है कि यह फूल मां की शक्ति का प्रतिनिधि है। कई तांत्रिक पूजा पद्धतियों में लाल कनेर का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह शक्ति तत्व को जागृत करता है और साधक को भयमुक्त करता है। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं, परंतु वैष्णव परंपरा में भी कनेर का उपयोग होता रहा है। विष्णु सहस्त्रनाम पाठ के समय कनेर का सफेद फूल अर्पित करने से सद्भाव, स्नेह और समृद्धि की प्राप्ति होती है। सफेद कनेर की यही विशेषता है कि यह मन को शांत करता है और वातावरण में पवित्रता भर देता है। कनेर केवल पूजा का ही नहीं, आस्था का भी प्रतीक है। लोक जीवन में इसके कई धार्मिक टोटके प्रसिद्ध हैं। शुक्ल पक्ष के बुधवार को सफेद कनेर के फूल भगवान विष्णु को अर्पित करें और एक फूल अपने तिजोरी में रखें। कहा गया है कि इससे धन की वृद्धि होती है। यदि परिवार में बार बार विवाद होते हों तो रविवार को लाल कनेर के 2 फूल शिवलिंग पर चढ़ाकर भगवान से शांति की प्रार्थना करें। यह टोटका मन में स्थिरता और प्रेम लाता है। प्राचीन काल में जब किसी को भय या मानसिक अशांति होती थी तो गुरुवार को कनेर के फूल से देवी लक्ष्मी का ध्यान किया जाता था और फूल को तकिए के पास रखा जाता था। यह मन को शांति और स्वास्थ्य प्रदान करता था। कनेर के फूल को हाथ में लेकर बच्चे की 3 बार आरती करें और फिर फूल को जल में बहा दें। यह विधि नजर दोष मिटाने में सहायक मानी गई है। ज्योतिषीय दृष्टि से भी कनेर का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। जब किसी व्यक्ति पर मंगल या राहु का प्रभाव अधिक होता है तो लाल कनेर के फूल से विशेष हवन कराया जाता है। यह ग्रहों की अशुभता को शांत करता है। गृह शांति अनुष्ठान में भी सफेद कनेर का प्रयोग पवित्रता और समरसता का प्रतीक है। इससे घर का वातावरण शांत और प्रसन्न बना रहता है। कनेर का प्रयोग विवाह के अवसरों पर भी किया जाता है क्योंकि यह स्थिरता और समर्पण का प्रतीक माना गया है। एक पुरानी परंपरा में कहा गया है कि जब विवाह संपन्न होता था तो मंडप के पास कनेर के फूल रखे जाते थे ताकि वर वधू के जीवन में प्रेम और सामंजस्य बना रहे। कहा जाता है कि यदि विवाह के बाद पति पत्नी मिलकर अपने घर के आंगन में कनेर का पौधा लगाएं तो उनका संबंध दीर्घ और मधुर रहता है। भारत के अनेक प्राचीन मंदिरों में
कनेर के पौधे आज भी देखे जा सकते हैं। यह केवल सजावट के लिए नहीं लगाए जाते, बल्कि यह माना जाता है कि जहां कनेर खिलता है वहां देवताओं की उपस्थिति बनी रहती है। कई मंदिरों में यह परंपरा रही है कि नए पौधे लगाने से पहले पुरोहित वहां कनेर का पौधा अवश्य लगाते हैं ताकि भूमि पवित्र हो जाए। कनेर का सबसे गहरा संबंध सूर्य, मंगल, राहु और शनि ग्रहों से बताया गया है। सूर्य इसे तेज देता है, मंगल इससे शक्ति लेता है, राहु इसकी रक्षा करता है और शनि इसकी परीक्षा लेता है। जब इन ग्रहों में कोई असंतुलन होता है तो व्यक्ति के जीवन में रुकावटें आने लगती हैं। ऐसे में कनेर के कुछ प्रयोग करके इन ग्रहों को संतुलित किया जा सकता है। गांवों में जब मंदिर का निर्माण होता था तो दक्षिण दिशा में कनेर का पौधा लगाया जाता था। यह माना जाता था कि यह मंदिर की रक्षा करता है और वहां आने वाले भक्तों के मन को पवित्र बनाता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कमजोर हो या उसका आत्मविश्वास कम होता जा रहा हो तो रविवार की सुबह स्नान कर सूर्य को अर्घ्य देते समय 3 लाल कनेर के फूल जल में डालें और बोले, हे सूर्यदेव, मेरे जीवन में प्रकाश भर दे। यह उपाय न केवल आत्मबल बढ़ाता है बल्कि कार्यों में सफलता भी देता है। मंगल के अशुभ प्रभाव से झगड़े, चोट, विवाद और आर्थिक संकट आते हैं। इसे शांत करने के लिए मंगलवार के दिन लाल कनेर का फूल लेकर हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें और दीपक जलाकर बोले, हे पवनसुत, मेरे जीवन के क्रोध को शांति दे। कहा गया है कि यह उपाय मंगल की तीव्रता को संतुलित करता है और व्यक्ति को साहस के साथ विनम्रता भी देता है। शनि की दशा में मनुष्य को संघर्ष अधिक और परिणाम कम मिलता है। ऐसे में शनिवार को कनेर के 5 फूल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। फिर मन में बोले, हे भोलेनाथ, मेरे कर्मों को शुद्ध कर। यह उपाय कर्म सुधारने में सहायक माना गया है और धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन में स्थिरता आती है। हर रविवार को कनेर के 3 फूल जल में प्रवाहित करें। यह जीवन में नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करता है। शुक्रवार के दिन घर के द्वार पर कनेर का एक फूल रख दें। इससे ग्रहों के टकराव से उत्पन्न अशांति समाप्त होती है। मंगलवार को लाल कनेर का फूल लेकर हनुमान मंदिर में चढ़ाएं और संकल्प करें कि अब कोई अन्यायपूर्ण कार्य नहीं करेंगे। यह उपाय धीरे धीरे आर्थिक बाधा को कम करता है। शनिवार की रात कनेर की पत्तियों से बनी माला घर में रखें। यह टोटका सुरक्षा कवच का कार्य करता है। यदि नींद न आती हो या मन बेचैन रहता हो तो तकिए के नीचे कनेर का एक सफेद फूल रखें। यह मन को शांत कर देता है। वास्तुशास्त्र में भी कनेर को अत्यंत शुभ माना गया है। यदि घर की पूर्व दिशा में कनेर का पौधा लगाया जाए तो सूर्य की ऊर्जा वहां से प्रवेश करती है और घर में प्रसन्नता बनी रहती है। यदि घर के दक्षिण में लाल कनेर लगाया जाए तो यह नकारात्मक ऊर्जा को रोकता है और परिवार की रक्षा करता है। कई पुराने ज्योतिषाचार्य कहते हैं, जहां कनेर खिला होता है वहां ग्रह दोष स्वयं शांति पा लेते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं हमारे द्वारा बताए गए जानकारी आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल भविष्य ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए और फ्रेश जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।